बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि नैनो पार्टिकल्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। उसमें कुछ टेक्निक्स डिस्कस की थी, जैसे हाइड्रोथर्मल टेक्निक, सोल जेल मेथड। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट या कोई भी सरफेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेरेमिक मटेरियल है, कोई मेटालिक है या कोई ग्लास सरफेस है, उसके ऊपर इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नैनो कोटिंग। उसकी कोटिंग करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल की। किस तरह करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसकी कुछ एडवांटेजेस और इसके कुछ इंट्रोडक्टरी स्टेप्स देखते हैं, इसके फ़ायदे देखते हैं। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। अब जो सबस्ट्रेट है ये क्या हो सकता है, सेरेमिक कोई मटेरियल हो सकता है, कोई ग्लास सरफेस हो सकती है, या मेटालिक सब्सटेंस हो सकती है, या फिर कोई और जो है सबस्ट्रेट हो सकता है जिसके ऊपर हम इस इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं। इसमें हम जो नैनो कोटिंग्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, हम उसके लिए भी यही मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में प्योर मटेरियल को हम डिपॉजिट करते हैं और जो बाई प्रोडक्ट्स या इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास जो यील्ड होती है ऑलमोस्ट 100% होती है। चूँकि ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर होता है तो हमें जो मटेरियल की कोटिंग है वो थर्मोस्टेबल जो मटेरियल्स हैं वो हासिल होते हैं सरफेस के ऊपर। एंटी कोरेसिव कोटिंग्स वो भी हम इसी मेथड से करते हैं। इकोनॉमिक मेथड है, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस, उसके अंदर भी हम इस टेक्निक को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो केमिकल वेपर डेपोजिशन का इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो पार्ट्स हैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। अब जो मटेरियल हम डिपॉजिट करना चाहते हैं वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। अगर गैसवस मटेरियल हमने डिपॉजिट करना है इस सबस्ट्रेट के ऊपर, ये वो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। तो अगर सिंपली गैसवस मटेरियल हमें डिपॉजिट करना है तो एक जो डिफरेंट फीडिंग लाइंस हैं उसके थ्रू गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर या मेन रिएक्टर के अंदर। अगर हमारे पास जो सैंपल है, प्रिकर्सर सब्सटेंस है, अगर वो लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में है तो सबसे पहले हम उसको मटेरियल इवेपोरेटर के अंदर रखते हैं, हीट करते हैं, वो मटेरियल वेपर्स में चेंज होता है, और इन वेपर्स को जो कैरियर गैस है, कोई नोबल गैस हो सकती है, इनर्ट गैस, तो वो कैरियर गैस इस मटेरियल को लेकर वो रिएक्शन चैम्बर या रिएक्टर के अंदर जो है वो लेकर जाती है। तो अगर गैस है तो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर लिक्विड या सॉलिड है तो उसको मटेरियल एवेपोरेटर के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और कैरियर गैस के ज़रिए हम उसको रिएक्शन चैम्बर के अंदर लेकर जाएंगे। जो हमारे पास प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ गैस रिएक्ट करेगी, इसको एक और फीडिंग लाइन के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, मेन रिएक्टर के अंदर, और सबस्ट्रेट को हम अपोजिट साइड से, ये वाला यहाँ से पोर्शन है जहाँ से हम सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, चैम्बर के अंदर। ओके, तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसकी जो बाहर वाली वॉल्स होती हैं उनके साथ हीटर्स होते हैं जो होमोजीनस हीट प्रोवाइड करते हैं, होमोजीनस टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं। इसको हम हॉट वॉल केमिकल वेपर जो है वो रिएक्टर कहते हैं, या हॉट वॉल CVD इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं।
और कोल्ड वॉल जो होता है, जिसकी हम जो कोल्ड वॉल केमिकल वेपर डेपोजिशन का जो रिएक्टर है उसमें हम ये हीटर वॉल्स के साथ यूज़ नहीं करते, बल्कि जो मटेरियल है इसको कॉइल्स के ज़रिए क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो जो मैं रिएक्टर डिस्कस कर रहा हूँ ये कौन सा है, हॉट वॉल केमिकल वेपर डेपोजिशन रिएक्टर। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस केमिकल वेपर डेपोजिशन के जो रिएक्शन चैम्बर है इसमें रिएक्शन होता है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रिकर्सर सब्सटेंस को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू रिएक्शन चैम्बर यूजिंग कैरियर गैस। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है प्रिकर्सर सब्सटेंस, इसको हीट करेंगे, ये वेपर में चेंज होगी, कैरियर गैस लेकर इसको कहाँ आ जाएगी, रिएक्शन चैम्बर के अंदर। अब सिमिलरली फिर जो रिएक्टिव गैस हमने इस्तेमाल की है इस प्रोसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन गैस है, तो ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगी। अब ये हीटेड सबस्ट्रेट इसकी सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगी, इसमें हाइड्रोजन। अब अगर इसकी केमिकल इक्वेशन को देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस में रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम मेटल अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो ब्लू कलर के अंदर ये मैग्नीशियम है ये इस सरफेस के ऊपर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे अलग हो गए। तो सेकंड स्टेप में हम रिएक्टिव गैसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे अभी आपको बताया। थर्ड स्टेप में दोनों सब्सटेंसेस यानी ये रिएक्टिव गैस और प्रिकर्सर सब्सटेंस ये सबस्ट्रेट के सरफेस के साथ अटैच होती हैं। फोर्थ स्टेप में केमिकल रिएक्शन होता है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारे सबस्ट्रेट सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और बाई प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। इस बाई प्रोडक्ट्स को चूँकि ये इस मटेरियल की सरफेस के साथ ही होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से किस तरीके से रिमूव करते हैं, हम कोई भी कैरियर गैस ले सकते हैं, ये वाली कैरियर गैस है, इसका मैस फ़्लो करेंगे, इस गैस को इस चैम्बर में फ़्लो करेंगे। अब इस गैस के फ़्लो से या मैस फ़्लो से क्या होगा कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये एग्जॉस्ट पंप के ज़रिए हम इनको इस चैम्बर से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम बाई प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, इस रिएक्टर से निकाल देते हैं और फाइनली हमारे पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये था केमिकल वेपर डेपोजिशन का बेसिक प्रिंसिपल और इसका सिंपल सा प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच।